नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे धार्मिक YouTube चैनल में। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस समय हम उपस्थित हैं तांसीपुर के बाहर। जो रास्ता पाडली से होते हुए तांसीपुर को जाता है, वहाँ पर एक भव्य मंदिर है। आइए अभी आप लोगों को उस मंदिर के दर्शन करा देते हैं, इस मंदिर के विषय में बता देते हैं क्या विशेषता है इस मंदिर की। और आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये जो मंदिर है ये श्री गुरु गोरखनाथ व बालाजी मंदिर है। श्री गुरु गोरखनाथ व बालाजी मंदिर। आइए अभी इस मंदिर के विषय में जानकारी लेंगे। यहाँ के जो महंत हैं, जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं, जो महंत हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। और जो श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे अभी। आइए अभी आप लोगों को दिखाते हैं इस मंदिर के विषय में, इस मंदिर की जानकारी आप लोगों को दे देते हैं। तो देखिए, आप लोगों को बताना चाहूँगा, ये गुरु गोरखनाथ व बालाजी का आश्रम है। ये ग्राम जो तांसीपुर है, इसके बिल्कुल बाहर पड़ता है। अगर आप लोग हाईवे से आते हैं तो भी रास्ता पड़ता है, और अगर आप लोग रुड़की से आते हैं तो स्टेशन होते हुए पाडली गांव को पार करने के पश्चात जो फ्लाईओवर आता है, उसके बिल्कुल जस्ट राइट साइड में, जी हाँ, सीधे हाथ पर आप आइएगा तो यह आश्रम पड़ेगा। और यही जो है वह मंदिर भी है, श्री गुरु गोरखनाथ व बालाजी का, ग्राम तांसीपुर। आइए अभी बातचीत करेंगे यहाँ पर जो श्रद्धालु उपस्थित हैं और जो महंत यहाँ पर हैं, मुख्य पुजारी, उनसे भी अभी बातचीत करते हैं। हमारे गुरु भाइयों, आप अंदर क्यों नहीं जाते? अब जज साहब बोले कि आप अंदर जाओ, पर मैं नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? कि जब तक ये गोविंद बाहर निकल कर नहीं आएगा ना, जैसा मेरी कचेरी में आया ना, केवट के बुलाने से मेरी कचेरी में आया, जब तक मेरे बुलाने से गोविंद मंदिर के बाहर नहीं आएगा ना, तो साहब मैं भी बाहर, मैं भी अंदर मंदिर में नहीं जाऊंगा। अब साहब उसके बाद में क्या हुआ? अब जो जज साहब ने अपनी तपस्या साधुओं की ढोली में करना शुरू कर दिया। और जब साधुओं की ढोली में तपस्या करना शुरू कर दिया, अब जब वहां भजन करते रहे तो कृष्ण भगवान को बाहर आना पड़ा। जैसे कि केवट ने अपनी भक्ति से गोविंद जी को कचेरी के अंदर कैसे कर दिया, जैसे केवट ने गोविंद जी को अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा से जज साहब की कचेरी के अंदर प्रकट कर दिया, उसी प्रकार में जज साहब ने सब कुछ त्याग कर अपने गोविंद जी को उसी प्रकार से प्रकट कर दिया। अब साहब संन्यास ले लिया अपने कन्हैया को पाने के लिए, अपने भगवान को प्राप्त करने के लिए। समझे आप? अब आजकल की प्रेरणा ऐसी चल रही है कि सत्संग सुनेंगे पर उसे सुनेंगे नहीं। मानव जैसे जज साहब ने अपने केवट की प्रेरणा से परमात्मा का भजन करना शुरू कर दिया, और केवट जज साहब ने परमात्मा की प्राप्ति कर ली। अगर इस प्रकार से हम परमात्मा का भजन सुबह और शाम करना शुरू कर देंगे और सत्संग की सभी बातें सुनना शुरू कर देंगे, तो आज जो हमारे बीच, हमारे समाज के अंदर चल रहा है, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। क्योंकि आज भी बोलते हैं कि आज सतयुग आया, त्रेता युग आया, द्वापर आया, तो कलयुग आ गया। नहीं, आज भी सतयुग है, कल भी सतयुग था।
उन्होंने अपने आप को, अपने विचारों को बदल दिया, ठीक है। इसलिए सतयुग चला गया, कलयुग आ गया। घर के अंदर चार भाई और चार उनकी पत्नियां एक छत के नीचे, और एक छत के नीचे उनके बच्चे, उनकी पत्नियां, भाई बड़े प्रेम से और भाव से अपना दिन व्यतीत कर रहे हैं ना, वो आज। तो आइए दोस्तों, अब हम बातचीत कर लेते हैं। ये जो आश्रम है तासीपुर में, तासीपुर के बाहर अगर आप रुड़की से चलते हैं, रुड़की रेलवे स्टेशन से, तो पाडली क्रॉस करने के पश्चात जो पहला फ्लाईओवर आता है, फ्लाईओवर के राइट साइड आप मुड़ते हैं तो ये आश्रम पड़ता है गुरु गोरखनाथ जी और बालाजी महाराज का। साथ ही साथ जो हमारे गुगा पीर जी महाराज हैं, उनकी भी धुनी यहाँ पर लगाई जाती है। हमारे साथ आश्रम के जो महंत हैं बिट्टू जी महाराज, आइए उनसे बातचीत कर लेते हैं कि इस आश्रम में पहुँचने वाले श्रद्धालु जो हैं वो किस कारणवश यहाँ पर पहुँचते हैं और उनकी समस्याओं का निराकरण किस प्रकार से हो पाता है और उनकी समस्याएं क्या होती हैं। स्वागत है आपका बिट्टू जी। क्या कहना चाहेंगे, ये जो आश्रम में आपके द्वारा यहाँ पर जो है संदेश दिए जाते हैं, आप लोगों को जो है प्रवचन देते हैं, उनके माध्यम से ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका निराकरण हो पाता है लोगों का? और एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि वास्तव में उन लोगों की समस्याएं क्या हैं जो आते हैं यहाँ पर? देखिए, उनकी अपनी जो भी पर्सनल समस्या है, जैसे कि कोई अपने परिवार से परेशान, जैसे कि आज के टाइम में आप देख रहे हो बेविचारता की तरफ आज बहुत अधिक मात्रा में हमारे सनातनी चल रहे हैं। क्योंकि अब देखिए इसी गांव का देखिए कि शराब पीना, ये करना, फिर बच्चों के साथ लड़ाई झगड़ा करना, तो जो भभूति माताएं आती, बहन आती हैं, उस भभूति उसे दी जाती है गुरु गोरखनाथ जी के आशीर्वाद से, और जो भभूति लेकर जाती है उसी के आशीर्वाद से उसका परिवार फिर प्यार में बदल जाता है। तो क्या माने कि ये जो चीज़ हैं, ये परेशानियां हैं, सब मानसिक परेशानियां हैं? भाई अगर मान लिया किसी के परिवार में कलह हो रहा है या उसके घर में किसी प्रकार की लड़ाई, चाहे वो शराब पीने को लेकर हो, चाहे जुआ खेलने को लेकर हो, या किसी भी प्रकार का कोई विकार किसी भी घर में किसी भी व्यक्ति को आ जाता है, तो ये सब मानसिक परेशानियां मानी जाए? देखिए, ऐसा नहीं है। कुछ हमारे सनातन धर्म के अंदर कुछ पितृदोष जी, पितृदोष, ग्रह दोष है ना जी, अलग इस प्रकार के हमारे सनातन जो हमारे वेद शास्त्र 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्र बोलते हैं, अलग पितृदोष, ग्रह दोष, भूत दोष, इनके माध्यम से भी कुछ घरों के अंदर ग्रह क्लेश बन जाता है, और अलग उनके एक दूसरे के विचार सही दिशा में मिल नहीं पाते, तो उस माध्यम को लेकर उनके आपस में तकरार शुरू हो जाता है और वो परिवार का परिवार उजड़ जाता है। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार से एक हमारे समाज में, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, ईसाई, सभी जगह चलता है कि भी कुछ कहा जाता है कि कराया, किसी के लिए कुछ करा दिया गया है, किसी के लिए कर दिया गया है। इन सब चीज़ों को कितना सत्य मानते हैं? देखिए, इसका मैं तो बिल्कुल एक बात आपके चैनल के माध्यम से, एक बात आपने बहुत अच्छा सवाल किया है जी। एक बात मैं इस पर आपको बताता हूँ। देखिए, कराया जी, हम बोलते हैं हमारा एक बाल उखाड़ दो जी। अगर कोई तांत्रिक है, हमारे एक बाल उखाड़ दो, क्योंकि हमारा तो एक फंडा है। हमारे गुरुजी एक बात बोलते थे कि बच्चा, जब तक तुम्हारा नित्य दिन का कर्म अच्छा होगा ना, तो आपका एक बाल नहीं उखाड़ सकता कोई। और जब आपका कर्म ही असफलता की तरफ चला जाएगा, तो जो कर्म आपका असफलता की तरफ चला, वो कर्म आपको सजा देगा, अन्यथा और कोई मनुष्य सजा नहीं देगा। गुरु जी, एक चीज़ और जानना चाहूँगा जी कि परमेश्वर जो है अत्र तत्र यत्र सर्वत्र विराजमान है, लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं समाज में जो मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं, उसका क्या कारण है? दोबारा रिप्लाई करना। प्रभु जो हैं भगवान, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे कन्हैया जी के रूप में हो, चाहे राम जी के रूप में हो, चाहे गुरु गोरखनाथ जी के रूप में हो, चाहे भगवान बालाजी के रूप, अत्र तत्र यत्र सब जगह सर्वत्र जो है वो उपस्थित है। लेकिन उसके बावजूद कुछ लोग ऐसे मिलते, आपके पास भी आते होंगे, जो परेशान है, मानसिक रूप से प्रताड़ित हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि जब भगवान सब जगह, फिर वो प्रताड़ित क्यों रहते हैं? ऐसा ना, वो हमने एक बात आपको भी बताई है। देखिए, कर्मों का जो फल है ना जी, उससे कोई नहीं बचेगा जी। कर्मों की सजा सबको मिलेगा, क्योंकि इस रोजमर्रा की जिंदगी में जैसा मनुष्य कर्तव्य करता चले जाएगा ना, अगर अच्छा करेगा तो उसे अच्छा ही प्राप्त होगा, अगर वो गलत कर्तव्य करेगा तो उसे अच्छा कहां से प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब उसने अपना कर्म ही अच्छा नहीं करा, तो उसे जो अच्छा कर्म नहीं करा, तो उसका दंड तो उसे भुगतना 101% भुगतना पड़ेगा। मतलब ये प्रारब्ध है उसके पुराने। हाँ, बिल्कुल, ये तो भगवान ने हमें खुले शब्दों में बता दिया है जी। तो मैं जानना चाहूँगा कि जिस प्रकार से आप यहाँ पर बैठते हैं, आप विराजमान होते हैं, लोगों को जो है आप संदेश भी देते हैं और सत्संग भी सुनाते हैं, तो जो लोग परेशान हैं, कुछ परेशानियाँ उन लोगों के जीवन में हैं, तो वो किस समय आपके पास यहाँ पहुँच सकते हैं? दिन क्या रहे, समय क्या रहे,
और किस प्रकार से जो है, अगर मान लीजिए जिस प्रकार से आपने बताया कि किसी के घर में किसी को परेशानी है तो उसको भी साथ लाएं, क्या मतलब किस प्रकार से साथ लाएं? देखिए ऐसा है, यहाँ मंगलवार में दरबार लगता है जी सुबह 10 बजे से दरबार लग जाता है। जी सत्संग का जो यहाँ किसी को कोई भी ये नहीं कि भैया आप ये सामान लेकर आओ, नारियल लाओ, चुंदड़ी लाओ, आपको ये करना वो करना, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं जी। है। आए और अगर उनके घर के अंदर ज़्यादा परेशानी तो अपना सामान अपने मार्केट से लेकर आए, और जो हमारे दरबार के प्रभु के दरबार के अंदर जो पंडित जी बैठे हैं वह आपका निःशुल्क हवन करेंगे, क्योंकि हवन हमारी ऋषियों की परंपरा रही है, क्योंकि हवन से हमारा वातावरण का भी शुद्धिकरण होता है और मानव की आत्मा को भी शांति प्रदान होती है ना। तो मतलब सामान जो लाना है वो हमन का सामान लाना वो अपना लिया, वो 10 रुपए का है, 5 रुपए का है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। पर हमें कोई 1 रुपया नहीं चाहिए, क्योंकि वो भगवान ने हमें इतना दिया है कि हमारे जमीन है, हम कुछ ठेके पे लेते हैं कुछ अपनी, और उस बोते हैं, फावड़ा चलाते हैं, उसमें गेहूं उगाते हैं। अभी भी हम निःशुल्क भंडारा चलाते हैं, और पिछले 21 साल से हमने निःशुल्क भंडारा चला रखा है। हमने कभी किसी के सामने ये नहीं कहा कि भैया आप दूध लाओ, आप घी लाओ, आप आटा लाओ, आप चावल लाओ, हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसा हमारे पे बनता है, हमारे गुरु जी, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देवता कराते हैं वैसा ही करते हैं। एक अंतिम सवाल है, मान लीजिए जिस प्रकार से ये तो एक सेवा भाव हो गया उन लोगों के लिए जो परेशानी में, और वैसे भी सत्संग सुनना तो सभी को चाहिए, क्योंकि जीवन में अगर आपको अपने कुछ उतारना है प्रभु के प्रति परमेश्वर, तो सत्संग सुनना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेवा करना चाहते हैं, आपके पास भी यहाँ सेवादार होंगे कुछ जो आपके साथ लगे होंगे, लोगों की सेवा कर रहे हैं, आपके लिए भी कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मन से, तन से, धन से सेवा करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे भाई, अगर आपसे संपर्क करना चाहें? मैं एक बात बताऊंगा जी, आपके चैनल के माध्यम से भी, आपका बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए आप ना, अगर आप दान देना चाहते हो ना, तो मंदिरों में दान क्यों दे रहे हो? आपके पास अगर कोई कन्या गरीब आदमी है, उसकी हालत नहीं है कि अपनी लड़की अपनी बिटिया की शादी कर ले, तो उसकी बिटिया की शादी में दो, तो आपका दान सभी महादान लगेगा। दूसरी बात, एक आदमी, हम जितनी बार भी गए ना हरिद्वार या अन्यथा और कहीं जाते हैं, उस दिन गए थे भी ठंड में, तो हमने रेलवे स्टेशन में 4-5 ऐसे देखे कि ठंड में ना ऐसे ठिठर रहे हैं। हमने अपने लड़के को बोला कि भैया जाओ 2 कंबल 4 कंबल लेकर आओ और इन्हें ठंड में दे दो। तो साहब दान तो ये है ना। तो साहब ऐसा है, अगर आप दरबार में भी कोई दान देना चाह रहे हो तो दान ऐसा दीजिए, अगर उस दान देना है तो गाय दान दीजिए, है ना, अन्न दान दीजिए, धन दान मत दीजिए। अच्छा, कोई स्वयं को दान करना चाह रहा हो, मान लीजिए कोई है वो सेवा के रूप में, भाई पैसा नहीं है उसके पास, लेकिन वो चाहता हो कि मैं सेवा करना चाह रहा हूँ, तो क्या आप लोगों से जुड़ सकते हैं वो लोग? हाँ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, हमें तो बड़ी खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं, हमारा तो लक्ष्य यही है कि हमारा हर सनातनी अपनी भागवत, अपने धर्म से, अपने परमात्मा से जुड़े। हमारी तो यही सोच है। हम तो सेवा आपके पास आके सेवा कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं परमात्मा का। और हमारे पास अगर उसकी हालत नहीं है, अलग घर में इस तरह की व्यवस्था नहीं है कि अपने घर में सेवा कर सके, घर में कुछ गरीबत है, कुछ कपड़े की दिक्कत या अन्न की दिक्कत, तो आदमी का यहाँ स्वागत है। उसका हम प्रॉपर उस भगवान से जैसा हमारे गुरु ने प्रेरणा दी, हम उसे जरूर उस तरह की प्रेरणा देंगे। ठीक है, धन्यवाद गुरु जी। तो हमारे साथ है बिट्टू जी महाराज, जिन्होंने स्पष्ट जो है बताया कि भाई भूत प्रेत जो है वो कुछ होते नहीं हैं, लेकिन हाँ कुछ इस प्रकार के मानसिक रोग जो हो जाते हैं जिनको दर्शाता है कि भाई भूत लग गया, प्रेत लगे, तो उन चीज़ों का सबका सीधा सा समाधान है प्रवचन। तो आप लोग आ सकते हैं। आप लोगों को एक बार पुनः मैं एड्रेस बता दे रहा हूँ इस स्थान का, तासीपुर गांव के बाहर। अगर आप रुड़की से चलते हैं तो रुड़की रेलवे स्टेशन होते हुए आप पहुंचेंगे, और पाडली गांव जो है उसको पार करने के बाद जो पहला फ्लाईओवर होगा उसके बाद सीधा आप आकर दाएं हाथ आएंगे तो गुरु गोरखनाथ जी का, बालाजी महाराज जी का जो ये आश्रम है, यहाँ पर आप आ सकते हैं और प्रवचन सुन सकते हैं। और सबसे जो अच्छा दिन रहेगा वो मंगलवार का दिन रहेगा, और आपकी जो कष्टी है उसको भी जो है आप निवारण कर सकते हैं प्रवचन सुनकर। और साथ ही साथ अगर आप कुछ सेवा करना चाहते हैं, चाहे तन मन धन किसी भी प्रकार की है, तो आप यहाँ आकर कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं मुनीश शर्मा अभी कुछ लोगों से भी बात करेंगे जो यहाँ पर आए हैं और जो फलीभूत हुए हैं, जिनको लाभ मिला है, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद। आइए कुछ लोग जो यहाँ पर आज उपस्थित हैं, आज का जो प्रवचन इस समय गुरु जी के द्वारा दिया जा रहा है बिट्टू जी के महाराज का, उसको सुनने पहुँचे हैं। कुछ लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, महिलाएं हैं, मातृशक्ति हैं। कुछ लोग भी बातचीत कर लेते हैं कि भाई ये जो प्रवचन सुनने आते हैं इनसे कुछ लाभ इन लोगों को अभी तक प्राप्त हुआ है और कैसा लगता है, कैसा रमणीय माहौल है यहाँ का। जी क्या कहना चाहेंगे माता जी, जिस प्रकार से आप लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, गुरु जी के प्रवचन सुनते हैं, कुछ लाभ यहाँ से अर्जित किया है आप लोगों ने अभी तक? अच्छा लगता है जी। जी, तो हमेशा आते हैं, हर बार आते हैं?
जी क्या कहना चाहेंगे, कितना लाभ आप लोगों को अभी तक मिला है? आराम है जी, अधिक तभी अधिक ज्यादा आराम है। तो किस प्रकार की समस्याओं का निवारण होता है यहाँ पर? यहाँ से तो सभी संकट दूर होते हैं। सभी संकट दूर होते हैं। उसका माध्यम जी क्या माध्यम है? प्रवचन। क्या कहना चाहेंगे, प्रवचन सुनने से जो है जो कष्ट है वो निवारण हो जाता है उन सबका? घर में शांति बनी रहती है। आप लोगों के साथ कभी कोई समस्या हुई है जिसका निवारण हुआ हो यहाँ पर? तो लगता है कि भाई प्रवचन सुनने से जो गुरुजी प्रवचन देते हैं उनसे जो है समस्या का समाधान हो जाता है। जी कुछ कहना चाहेंगे आप में से किसी की कोई समस्या का समाधान हुआ हो, कुछ कहना चाहें? जी माता जी कुछ कहना चाहेंगी? हमारा घर में ये रामा सुख शांति के लिए आओ यहाँ। जी सुख शांति बनी रहती है। तो जितनी बार भी होता है आप लोग पहुँचते हैं यहाँ पर सुनने के लिए, अच्छा लगता है। जी कुछ कहना चाहेंगे यहाँ के लिए आप? जी यहाँ पे आके बहुत ज़्यादा मन को शांति मिलती है। जी गुरु के द्वारा जो हमें आदेश मिलते हैं, यहाँ पे गुरु के वचन मिलते हैं सुनने के लिए, उससे हमें बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। ये भाई कुछ लोग और भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। कुछ पुरुष लोग हैं। हाँ जी बाबू जी क्या कहना चाहेंगे, कैसा महसूस करते हैं यहाँ पहुँचकर? सर मैं तो आज पहली बार ही आया हूँ। अच्छा आज पहली बार आए हैं तो देखना है कि भाई क्या है किस प्रकार। जी आप लोग कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगता है जब आप लोग यहाँ प्रवचन सुनने आते हैं? जी बाबू जी। बहुत अच्छा लगा जी। हाँ जी। तो गुरुजी जो प्रवचन देते हैं उनसे लाभ मिलता है कुछ? हाँ लाभ मिलेगा। मन को शांति मिलती है? हाँ शांति मिलेगी। जी क्या कहेंगे? और ये जो ये बोल रहे हैं वही सही है। जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं। हाँ जी भाई साहब कैसा लगता है भाई जब आप लोग पहुँचते हैं यहाँ पर, शांति का कुछ माहौल लगता है कि भाई प्रवचन जो गुरुजी देते हैं उनसे कुछ लाभ मिलता है? लाभ मिलता है जी। हाँ जी बाबू जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी लाभ मिलता है, बड़ा अच्छा लगता है, यहाँ आके मन को शांति मिलती है। तो चलिए भाई कहना है यहाँ के लोगों का जो इसमें उपस्थित हैं, आप लोग देख भी सकते हैं। जी कुछ कहना चाह रहे हैं बताइए? मैं बच्चे की अर्जी लेकर आ रहा हूँ जी। मेरा महीने को मारते हो गई, फिर मैं महीने को लगी और मेरा बच्चे अब जब 5 महीने का जी यहाँ से आश्रम में मुझे बहुत तो अब लाभ है बच्चे को? जी पहले की अपेक्षा कुछ सुधार है? जी 5 महीने गर्भवती हो गई हमारे यहाँ से आगे जी। और सुख शांति बहुत बनती है। अच्छा मतलब आप जो है बच्चे की चाह में आए थे यहाँ, पहले से बच्चा नहीं था? जी जी। तो अब मतलब जो है मिला है आशीर्वाद आपको? हाँ जी गुरु जी का आशीर्वाद मिला जी, और 5 महीने पूरा हो गए। ठीक है। तो देखिए भाई इन लोगों का कहना है जो यहाँ पर है इस समय कि आते हैं प्रवचन सुनते हैं तो उस चीज़ का लाभ भी मिलता है, और जो अर्जी लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं कहीं ना कहीं उसका सीधा सीधा लाभ मिलता है, क्योंकि प्रवचन में बहुत बड़ी शक्ति है। लोग देख सकते हैं यहाँ पर इस आश्रम में जो है हर मंगलवार को भंडारा भी होता है। आज जो विशेष प्रसाद है कड़ी चावल का प्रसाद यहाँ पर दिया जाएगा, और सभी श्रद्धालु जो हैं बैठ चुके हैं भंडारा ग्रहण करने के लिए। और आप लोग भी अगर प्रवचन सुनना चाहते हैं तो मंगलवार के दिन आप लोग यहाँ पहुँच सकते हैं और ये है पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। दरकार भी नहीं है। तो देखिए इस प्रकार से जो है हमने यहाँ पर इस आश्रम को आपको दिखाया भी है किस प्रकार से ये आश्रम स्थित है तासीपुर के बाहर। और दूसरा यहाँ के जो महंत हैं जो गुरुजी हैं बिट्टू जी, उनसे भी बातचीत की, उनसे जो है दीर्घ चर्चा की है, लंबी चर्चा की है सब विषयों पर। और साथ ही साथ यहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं इस समय प्रवचन सुनने के लिए आए हुए हैं उनसे भी बातचीत की है। सबका कहना यह है कि भाई प्रवचन से लाभ तो अवश्य मिलता है, और जो समस्याएँ घरों में हैं उनको लेकर उन समस्याओं का निवारण भी होता है। तो जुड़े रहिए इस प्रकार की सभी खबरों को देखने के लिए। मैं मुनीश शर्मा, धन्यवाद, नमस्कार।